ओके, यहाँ पे समझो हमने लेट द टेस्ट चार्ज बी एट डिस्टेंस एक्स, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बातें कर रहे थे और इलेक्ट्रिक फील्ड्स फॉर चार्जेस की बातें कर रहे थे, ठीक है। तो लेट्स से लेट द टेस्ट चार्ज, तो हमने यहाँ पे मान लिया कि लेट द टेस्ट चार्ज बी एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम चार्ज प्लस Q1, ये आपका प्लस Q1 चार्ज है और यहाँ पे टेस्ट चार्ज को हमने रखा है एट ए डिस्टेंस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे प्लस Q2 चार्ज है, सो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस L है, so what will be this distance? This distance will be L minus x. Are we clear? ठीक है, obviously L minus x हो जाएगा। Okay, now the distance from, तो इस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। लेट्स से अगर इस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज वॉट एवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर, नोटबुक है आपकी तो निकालिए ना प्लीज। तो दिस पॉइंट की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और ये वाला पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, दे विल कैंसिल ईच अदर, क्लियर है? ओके, तो फॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी जीरो, E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E1 की वैल्यू दिस विल बी इक्वल टू E2। देखो मॉड क्यों लिया हुआ है हमने, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शंस ऑपोजिट है, अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, दैट्स द रीजन वी आर टेकिंग इट एज मॉड, अदरवाइज E1 इज इक्वल टू E2, क्लियर है? समझ में आ रही है? ओके, सो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा क्या है, के क्यू बाई आर का स्क्वायर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? के क्यू वन बाई एक्स का स्क्वायर, ये हो गया E1 की वैल्यू, ठीक है। E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E2 की वैल्यू हो जाएगी के क्यू टू बाई एल माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर है, वी आर नॉट टेकिंग द वेक्टर फॉर्मेट हियर, सो व्हाट वी कैन से इज के क्यू वन बाई एक्स का स्क्वायर, दिस हैज टू बी इक्वल टू के क्यू टू बाई एल माइनस एक्स का स्क्वायर, के और के आपका हो गया कैंसिल, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू हियर इज आपका यहाँ पे हो जाएगा Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एल माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर आप रूट ले रहे हैं दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा बोलो? दिस वन विल बी Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल माइनस एक्स, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे Q1 बाई Q2 कर रहे हैं तो कितना हो गया? एक्स अपॉन एल माइनस एक्स, ठीक है। तो Q1 बाई Q2 अंडर रूट कितना हो जाएगा? एक्स अपॉन एल माइनस एक्स, ओके। अभी इसको अगर आप देखो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो ले लेते हैं, तो Q2 बाई Q1 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एल माइनस एक्स अपॉन एक्स, देखो यहाँ पे, ठीक है, ऊपर Q2 चला गया, ये Q1 हो गया एल माइनस एक्स। अभी इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं ऐसे, देखो वी कैन से दैट ए माइनस बी अपॉन सी, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? ए बाई सी माइनस बी बाई सी, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? वी कैन, ठीक है, ओके। तो इधर कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी एल बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स, सो दैट विल बी हाउ मच? एल बाई एक्स माइनस वन, ठीक है। ये हो गया आपका कितना? Q2 बाई Q1, ठीक है। तो अंडर रूट Q2 बाई Q1, ठीक है, इज इक्वल टू एल बाई एक्स माइनस वन, ठीक है। तो आप अगर इसको इधर लेकर आ रहे हैं तो ये तो आपका प्लस माइनस में है, ठीक है। आप अगर इसको इधर लेकर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये वाला क्या हो जाएगा? वन, तो वन प्लस माइनस Q2 बाई Q1 विल बी इक्वल टू एल बाई एक्स, ठीक है। आप इतना बड़ा फॉर्मूला शायद याद ना रख पाए, ठीक है, बट व्हाट मैटर्स इज कि आपको डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आया या नहीं, ठीक है। तो डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो गया? एल बाई एक्स विल बी इक्वल टू वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ Q2 बाई Q1। अगर आपका L बाई एक्स आपका ग्रेटर देन वन है, ठीक है, अगर L बाई एक्स आपका ग्रेटर देन वन है तो ऑब्वियसली आपका x क्या हो जाएगा? L से लेस हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो L बाई एक्स अगर ग्रेटर देन वन है तो ये वाला साइड आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये वन से लेस तो नहीं हो सकता, मतलब ये क्या हो जाएगा? ये देखो ये वन प्लस ही होगा, है ना, ठीक है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो दिस वन विल बी, अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1, ये हो जाएगा आपका L बाई एक्स। अगर आपकी L बाई एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो, ठीक है, और होगी ही, ठीक है, क्योंकि x आपकी L से कम है, ठीक है। तो L बाई एक्स की वैल्यू ये, तो आपका भाई साहब यहाँ पे अगर हमने फिर से ये ले लिया तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2 इज इक्वल टू x बाई एल,
तो भाई साहब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ Q1 इंटू एल अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2। क्या ये समझ में आ रहा है? x क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, Q1 इज स्मॉलर चार्ज एंड Q2 इज बिगर चार्ज। क्या इसको फिर से डिराइव करूं, समझ में आएगा? अदरवाइज नहीं, फिर से ओके। ओके चलिए भाई साहब, यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और ये एक चार्ज है Q2, और इन दोनों चार्जेस का लेट्स से पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। तो ऑब्वियसली आपका यहाँ पे कोई पॉइंट होगा E, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होने की संभावना कहां पे होगी, इट विल ऑलवेज बी इन द मिडल ऑफ दीज। एकदम मिड पॉइंट होगा कब, जब दोनों भी चार्जेस इक्वल हो, ठीक है। लेकिन अदरवाइज इफ द चार्जेस आर डिफरेंट देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी समवेयर इन बिटवीन। तो लेट्स से समवेयर इन बिटवीन का इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है। वी हैव स्टडीड सो फार कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इज इक्वल टू के क्यू बाई आर का स्क्वायर, है ना। अभी तक हमने ये पढ़ा हुआ है, वेर के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इज द वैल्यू और द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड आर इज द डिस्टेंस, ठीक है। आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। तो एक चार्ज की वजह से जो एक पॉइंट है which is at a distance r from that charge, what will be the electric field? The electric field will be equal to k q by r का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, दिस विल बी k q1 बाई, ये कितना हो गया आपका x, ये कितना हो गया आपका l, l माइनस एक्स, ठीक है। ये पूरा कितना डिस्टेंस है आपका l, ये वाला अगर x है तो ऑब्वियसली ये वाला कितना हो जाएगा l माइनस एक्स। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट वन के क्यू वन बाई कितना हो जाएगा x का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड E2, हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्मेट नहीं ले रहे हैं, वी आर जस्ट कंसीडरिंग द मैग्नीट्यूड पार्ट हियर, ठीक है। तो E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, दिस विल बी के क्यू टू बाई एल माइनस एक्स का स्क्वायर। अभी क्योंकि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, सो बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे E1 की वैल्यू E2 के बराबर होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्यू वन बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू टू बाई एल माइनस एक्स का स्क्वायर। सो दिस के एंड के गेट्स कैंसल्ड, ठीक है। व्हाट डू वी हैव हियर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लेट्स से Q2 बाई Q1, ये कितना हो जाएगा Q2 बाई Q1, इसको इधर ले लोगे तो दिस विल बी L माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर। ये इधर आ गया L माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, इस Q1 को हमने इधर ले लिया, तो Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू L माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन, ठीक है। ओके सो अभी इसका क्या वैल्यू हो जाएगा बोलो, Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू L माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर। अगर हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट, और इधर कितना हो जाएगा L माइनस एक्स अपॉन एक्स। मेकिंग सेंस? जब भी आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो योर आंसर इज ऑलवेज इन प्लस माइनस, ठीक है। दोनों तरफ प्लस माइनस नहीं लिख सकते आप, ठीक है। तो L माइनस एक्स स्क्वायर, अभी यहाँ पे देख लो, आपको मालूम है कि a माइनस बी बाई सी को अपन क्या लिख सकते हैं, a बाई सी माइनस बी बाई सी, a बाई सी माइनस बी बाई सी, तो इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, l बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स। so this will be l by x minus 1, so that is going to be plus minus q2 by q1। अभी यहाँ पे मामला आता है ये, ठीक है। तो अभी ये l by x को हमने इधर रखा, इस वन को अगर मैं इधर लेकर जाऊंगा तो ऑब्वियसली प्लस वन हो जाएगा, तो वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ Q2 बाई Q1। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, ठीक है। ओके अभी आपका L जो है, देखिए ध्यान से, क्या ये x से बड़ा होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा भाई। ये लेंथ क्या है बिटवीन द टू चार्जेस है, x क्या है, द पॉइंट इन बिटवीन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो x विल बी ऑब्वियसली क्या होगा, x विल बी लेस देन l। तो अगर हम l बाई एक्स कर रहे हैं तो दिस विल बी ग्रेटर देन वन। ये अगर ग्रेटर देन वन है तो आप वन माइनस वाली वैल्यू नहीं ले सकते, अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन वन है तो वन प्लस वाली वैल्यू एक्सेप्ट होगी ना, राइट हैंड साइड में L बाई एक्स है, देयर आर टू इक्विवेलेंट चार्जेस Q1 एंड Q2।
हाँ हाँ ठीक है, क्लियर है। अभी देखो मेरी बात समझो, यहाँ पे ये वन आया इधर, और यहाँ पे वन प्लस माइनस एज पर अंडर रूट की वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है। एल बाई एक्स की वैल्यू बाई डेफिनेटली फॉर श्योर ग्रेटर देन वन होगा। ये वाला आपका एक वन से लेस वाला वैल्यू होगा क्योंकि वन माइनस है, और एक वैल्यू आपका वन से ज्यादा होगा। बट इन राइट हैंड साइड यू, क्यों पूरा उड़ गया भाई साहब। चलिए इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो एल बाई एक्स, ये आपका भाई साहब एल बाई एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, हाँ चलिए यहाँ पे थे ना अपन, एल बाई एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, वन प्लस क्यू टू बाई क्यू वन। नाउ L by x has got two values. One is 1 plus q2 by q1 and the other one is 1 minus q2 by q1. Now consider this बच्चा पार्टी, ये L by x तो आपका भाई साहब क्या है, ग्रेटर देन 1 है। Why? Because x is less than 1, x is less than L। आपका डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से छोटा होता है तो फ्रैक्शन आपका 1 से ज्यादा होता है, तो ये वाला वैल्यू आपका अनएक्सेप्टेबल हो गया, ठीक है, बिकॉज इट इज लेस देन 1। सो द ओनली एक्सेप्टेबल वैल्यू इज दिस वन, ठीक है। तो आपका L बाई एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, 1 प्लस क्यू टू बाई क्यू वन। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ क्यू वन, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ क्यू वन प्लस अंडर रूट ऑफ क्यू टू। दिस इज इक्वल टू L बाई एक्स। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका L बाई एक्स। अब कर लो भाई साहब इसको उल्टम पुल्टम कर लो, इन्वर्ट एंडो जो भी करना है। आपका हो गया अंडर रूट ऑफ क्यू वन अपॉन अंडर रूट ऑफ क्यू वन प्लस अंडर रूट ऑफ क्यू टू इज इक्वल टू एक्स बाई एल। तो आपका x का वैल्यू बच्चा बाड़ी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ क्यू वन इंटू एल अपॉन अंडर रूट ऑफ क्यू वन प्लस अंडर रूट ऑफ क्यू टू, ठीक है। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज। तो देखो एक चीज जो आपको समझनी है कि आपने जो लिया हुआ है ना, यहाँ पे देखो ये Q2 है, ये Q1 था, ये Q2 था, ये वाला डिस्टेंस आपने x लिया हुआ है ना, ये वाला डिस्टेंस कितना था आपका L माइनस एक्स, ठीक है। तो लेट्स से आपका देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, देखो मैं अगर बोलूं कि ये x जो है वो छोटा है, स्मॉलर है, तो किसका चार्ज का वैल्यू कम होगा, Q1 का, ऑब्वियसली क्योंकि उसकी तरफ है भाई साहब, जिस जो छोटा चार्ज होगा उसकी तरफ x होगा ना भाई साहब, ठीक है। ओके, सो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज। Q1 इज बेसिकली आपका x हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, Q1 इज द स्मॉलर चार्ज एंड Q2 इज द बिगर चार्ज। तो x को अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ Q1 into L अपॉन अंडर रूट ऑफ Q2 प्लस Q1। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आता हम, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पे आपको एक सवाल दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ए वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो फॉर द गिवन कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे 2 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे 8 कूलम का चार्ज है, ठीक है। ए से आपको एक डिस्टेंस लेना है विच इज एक्स, ठीक है, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो फॉर द गिवन कॉन्फ़िगरेशन। तो आपने x मान लिया डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, ठीक है बच्चा पार्टी। तो क्या हो जाएगा बोलो, x अगर मैंने माना डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, तो दिस विल बी इक्वल टू द स्मॉलर चार्ज अंडर रूट इनटू L अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2। अभी अभी हमने डिराइव किया हुआ है, अंडर रूट ऑफ Q1 बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू L दैट इज 4, और यहाँ पे भाई साहब आपका कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 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 प्लस, यहाँ पे Q2 की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ 8। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच हम बच्चा पार्टी, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 4। अभी इसको आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 4 इंटू 2 दैट इज 2 अंडर रूट 2, ठीक है। सो दिस बिकम्स हाउ मच, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 4 अपॉन अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 1 प्लस 2, ये और ये आपका कैंसिल हो गया। सो दिस विल बी हाउ मच, 4/3। तो ये हो गया आपका 1.33 ना, 1.33। ओके, तो आपके ए से किस तरफ, इस तरफ है ना, 1.33 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है, 1.3 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ ए, यू विल फाइंड अ पॉइंट वेर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड और द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नहीं, क्यों, जहां पे चार्ज ज्यादा होगा, मतलब तुम बोल रहे हो इधर होगा, नहीं देखो क्यों,
देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग जीरो? क्लैश हो रहा है ना दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्लैश हो रहा है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्लैश हो रहा है। मुझे बताओ 2 कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा ना? फॉरगेट अबाउट द न्यूट्रल पॉइंट, आई एम आस्किंग यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन। 2 कूलम के चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और 8 कूलम के चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा? 8 कूलम का। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाई आर का स्क्वायर, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। तो इसका जीरो होने में इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? It has to travel a larger distance, this has to travel a smaller distance। मुझे बताओ किसका किसका, ये E1 है और ये E2 है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब E2 की वैल्यू E1 से ज्यादा होगी, तो इसको जीरो होने में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ना, तो इट विल बी फर्दर ऑफ, ऐसा कंसेप्चुअली अगर आप समझो, ठीक है। अदरवाइज दिस वुड बी टुवर्ड्स दिस। तो आपका अगर हम ऐसे सारी चीजों को अगर हमको फॉर्मूला नहीं भी लगाना है तो भी यू विल अराइव एट द सेम आंसर। आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जब ये आपका प्लस माइनस Q1 बाई Q2 ये जो ले रहे हैं ना, या Q2 बाई Q1 जो भी ले रहे हैं, इसकी वैल्यू आपको प्लस ही लेनी है, क्योंकि L बाई एक्स जो है आपका वो पॉजिटिव, अगर वहां पे आपने माइनस ले लिया तो वो गड़बड़ हो जाएगा, देन यू विल गेट द चार्ज हियर। इसीलिए ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन उस ऑप्शन को कंफर्म कर देगा, ठीक है, वो ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो है 1.33 मीटर, है ना, टुवर्ड्स राइट फ्रॉम ए। ओके, तो मैंने क्या लिखा भाई साहब, लेफ्ट लिख दिया? ओ ओ ओ, इधर आया ना, हाँ, टुवर्ड्स राइट फ्रॉम ए। सॉरी सॉरी सॉरी, दिस विल बी राइट, आई एम सॉरी, टुवर्ड्स राइट ऑफ ए 1.33 मीटर टुवर्ड्स राइट ऑफ ए। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, चलो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ए वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो फॉर द गिवन कॉन्फिगरेशन। चलिए फटाफट से करना है भाई साहब इसको। ठीक है, चलिए 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 चलिए, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ए वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो फॉर द गिवन कॉन्फिगरेशन। हुआ क्या ये? कहा नहीं हुआ शर्मा जी? ओके, तो यहाँ पे आपका लेट से देखो, यहाँ पे -9 क्यू है, -3 क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पे होगा? कहीं पे बीच में होगा, ठीक है। ओके, सो लेट से यहाँ पे कहीं पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसको अपन पूरे से डिराइव करते हैं। चलिए,
तो आपका देखिए E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेट्स से इफ आई पुट इट एज E1, ध्यान दो E1 इस तरफ होगा और E2 इस तरफ होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो E1 की वैल्यू कितनी होगी बोलो, K माइनस 3Q अपॉन लेट से ये वाला डिस्टेंस अपन ने मान लिया x है, ठीक है, x का स्क्वायर। और E2 की वैल्यू कितनी होगी, K माइनस 9Q अपॉन बोलो भाई साहब 6 माइनस x का स्क्वायर, है कि नहीं, बोथ विल बी इक्वल। सो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, K माइनस 3Q अपॉन x का स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू माइनस 9Q अपॉन 6 माइनस x का स्क्वायर। K and K get cancelled, Q and Q get cancelled, minus and minus gets cancelled, 3 3s are 9। तो यहाँ पे हो गया आपका 3, हाँ अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो 3 आपका इधर हो गया 3, और ये हो गया 6 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया आपका 1 बाई एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका कितना, 6 माइनस एक्स बाई एक्स का स्क्वायर, 6 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 3, ठीक है, क्लियर है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, अगर मैं इसको अंडर रूट लूं तो 6 माइनस एक्स बाई एक्स दैट विल बी इक्वल टू 3, ठीक है। तो कर लो भाई साहब, यहाँ पे 6 बाई एक्स माइनस 1 इज, हाँ सॉरी अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये हो गया अंडर रूट 3। तो 6 बाई एक्स की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 1 प्लस अंडर रूट 3 दैट इज 1 प्लस 1.73, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका कितना, 2.73, 2.73 6/x। बाबा किया क्या इसको किसी ने, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/2.73, कितना आ रहा है, 2.2 आ रहा है टूवर्ड्स, अच्छा टूवर्ड्स 2.2 टूवर्ड्स द राइट फ्रॉम ए पूछा है ना, तो ये वाला आंसर है। ओके 2.2 आ रहा है। देखो इसको करने का एक और तरीका क्या है, ये 6 मतलब 1 प्लस अंडर रूट 3 है ना, ये आ रहा है आपका x, तो इसको रैशनलाइज कर लो भाई साहब, ठीक है। अंडर रूट 3 प्लस 1 को अंडर रूट 3 माइनस 1, और ऊपर भी अंडर रूट 3 माइनस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर दैट विल बी 6 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू x। तो 6 अंडर रूट 3 माइनस 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर ये हो गया 3 माइनस 1, तो ये हो गया x, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6, तो ये हो गया 3 से 1 गया 2, ये हो गया 2, 2 3 जा 6, तो 3 इंटू 1.73 माइनस 1 इज इक्वल टू x, तो ये हो गया 3 इंटू 0.73, ऐसा भी कर सकते हैं भाई साहब। तो 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 21, तो ये हो गया 2.2 हो गया अप्रोक्सीमेटली, है ना, 2.2। so that will be 2.2 towards the right from a, ठीक है, towards the right from a, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 2.2 मीटर टुवर्ड्स द राइट फ्रॉम ए। क्लियर है, आर वी क्लियर, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके। तो चलिए अभी हम यहाँ पे समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो इक्विलिब्रियम आपके दो टाइप्स में होते हैं, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो इन फिजिक्स इफ अ पार्टिकल और सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल और द सिस्टम इज जीरो। अगर कोई भी पार्टिकल, एक इंडिविजुअल पार्टिकल या एक सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है, सो देन द होल पार्टिकल में जो नेट फोर्स लग रहा है वो जीरो है आपका भाई साहब, ठीक है। ओके, तो आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे, व्हेन द सिस्टम इज रेस्ट। डायनेमिक इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे, व्हेन द सिस्टम इज इन यूनिफॉर्म मोशन, सिस्टम आपका यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। What equal charges should be placed at the remaining two vertices so that the net force on Q becomes zero? Side of the square is A. तो आपका यहाँ पे एक स्क्वायर है, देखो A A A A, ठीक है। यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है। आपसे पूछा है कि यहाँ पे C पे और D पे किस टाइप का चार्ज रखें हम, ताकि ठीक है व्हाट इक्वल चार्जेस, दोनों भी इक्वल चार्जेस होने चाहिए C और D पे, should be placed at the remaining two vertices so that the net force on plus q charge becomes zero। प्लस q चार्ज पे जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाए। क्या करेंगे भाई साहब बताइए, कैसे निकालेंगे इसको। देखो यहाँ पे आपका प्लस क्यू, लेट से हमने मान लिया ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे फॉर नेट फोर्स टू बी जीरो ऑन प्लस क्यू चार्ज पे देखो ये माइनस क्यू है, तो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है भाई साहब। तो आपका कितना हो गया 2f1, 2f1 ये हो जाएगा अंडर रूट 2f1 हो गया, ये दिस विल बी इक्वल अंडर रूट 2f, है ना, f और f का रिजल्टेंट आया अंडर रूट 2f, अंडर रूट 2f विल बी इक्वल टू f1।
Now this F1 has to be what? This F1 has to be the repulsion between these two charges. तो K Q Q Q, ठीक है, तो F इज इक्वल टू हाउ मच? ये F की वैल्यू कितनी है? K Q और कैपिटल Q अपॉन A का स्क्वायर। तो ये F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? K Q स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर, दिस विल बी, तो ये हो गया आपका सेकंड। तो Q की वैल्यू हो गई इतनी। क्या ये समझ में आ रहा है? नहीं। ओके, देखो देखो देखो, इसको ऐसे समझो। यहाँ पे आपका प्लस Q है, ये प्लस Q है, लेट्स से हमने माइनस Q इधर डाल दिया और माइनस Q इधर डाल दिया, ठीक है। इक्वल चार्जेस बोला यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या बोला है आपको? इक्वल चार्जेस, ठीक है, शुड बी प्लेस्ड एट द रिमेनिंग टू वर्टिसेस। रिमेनिंग टू वर्ट, देखो सबको अगर प्लस क्यू कर दोगे तो क्या हो जाएगा भाई? सिस्टम और अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है भाई साहब? सो दैट द नेट फोर्स ऑन द प्लस क्यू चार्ज बिकम्स जीरो। नेट फोर्स ऑन द प्लस क्यू चार्ज, ओके। इसके वजह से इस पे चार्ज कितना लग रहा है? ठीक है, ये आपका एफ लग रहा है भाई साहब। इसके वजह से कितना चार्ज लग रहा है? वही सेम चार्ज। क्यों? क्योंकि देखो माइनस क्यू प्लस क्यू डिस्टेंस ए, माइनस क्यू प्लस क्यू डिस्टेंस ए, सो ऑब्वियसली दीज टू फोर्सेस विल बी द सेम। तो लेट्स से हमने इनका रिजल्टेंट निकाला, दैट इज हाउ मच? इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? देखो एफ विल बी इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ एफ कॉस ऑफ 90, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका कितना? एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर इंटू 0, तो ये हो गया आपका कितना? 2 एफ का स्क्वायर। तो ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? √2f। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट, √2f, ये हो गया आपका रिजल्टेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर इस चार्ज को इक्विलिब्रियम में रहना है तो ये √2f किसके बराबर होना चाहिए? इन दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है उसके बराबर होना चाहिए। अभी रिपल्सिव फोर्स भाई साहब कितना है इसके बीच में? रिपल्सिव फोर्स है के क्यू स्क्वायर बाई, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो? ये ए है, ये ए है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? √2a, तो √2a का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस शुड बी इक्वल टू √2f। अभी f की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई साहब, ठीक है। f की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? f की वैल्यू हो जाएगी k स्मॉल q बिगर Q अपॉन a का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये हो जाएगा आपका कितना? √2 इंटू के स्मॉल q द बिगर Q अपॉन a का स्क्वायर। इधर कितना है? के क्यू का स्क्वायर अपॉन √2, मतलब हो गया 2, और ये हो गया a का स्क्वायर। ये और ये भाई साहब आपका हो गया कैंसिल, ये k और ये k हो गया आपका कैंसिल, q और ये q हो गया आपका कैंसिल। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब? q इज इक्वल टू 2 √2q, ठीक है, q इज इक्वल टू 2 √2q। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो अगर आपको q को लिखना है तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल Q अपॉन 2 √2, ठीक है, 2 √2। ओ सॉरी, आपका माइनस में है ना, ये आपका माइनस में होगा, ये आपका माइनस में होगा, तो ये भी आपका माइनस में आ जाएगा, माइनस Q 2 √2। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, Q is equal to minus Q 2 √2, option 4 is the correct option. Okay, okay, okay. In a system of two charges, Q and 4Q, where should be the third charge be placed so that the net force on the third charge is zero? आपके थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स जीरो हो, ठीक है। तो लेट्स से आपने भाई साहब थर्ड चार्ज इधर रख दिया, थर्ड चार्ज का Q से डिस्टेंस कितना है? x, और थर्ड चार्ज का 4Q से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली भाई साहब ये वाला डिस्टेंस आपने कितना लिया हुआ है? लेट्स से 2a लिया हुआ है, तो 2a माइनस x, आई हैव टेकन दिस एज 2a, अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका 2a, तो ये हो गया आपका 2a माइनस x, फोर्स आपका जीरो आ रहा है, मतलब इस Q के वजह से वेयर शुड अ थर्ड चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड। लेट्स से थर्ड चार्ज की वैल्यू हमने ले ली Q, ठीक है। आपका कूलम्स लॉ के हिसाब से इस थर्ड चार्ज पे फोर्स कितना हो जाएगा? K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x का स्क्वायर। फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज ऑन दिस चार्ज विल बी K Q अपॉन x का स्क्वायर, एंड फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज ऑन दिस चार्ज विल बी हाउ मच? K 4Q इंटू Q अपॉन 2a माइनस x का स्क्वायर। ये K और K कैंसिल, Q और Q कैंसिल, Q और Q कैंसिल, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2a माइनस x का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर, 2a माइनस x का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कितना? 4। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 2a माइनस x अपॉन x
इज इक्वल टू 2, इसको भाई साहब ऐसे ही ले लो, तो ये हो गया आपका 2a बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स दैट इज 1 इज इक्वल टू 2, तो ये कितना हो जाएगा 2a बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2 दैट इज 3, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इस x को हमने इधर ले लिया, तो x विल बी इक्वल टू 2a बाई 3, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a बाई 3, इक्विलिब्रियम पोजीशन विल बी नियर टू द स्मॉलर चार्ज, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, क्लियर है? ओके ओके ओके। In the given case, where should be the third charge Q must be placed so that the net force on the third charge will be zero. अभी यहाँ पे देखो, ये है आपका प्लस एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और ये आपका -9 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। आपको यहाँ पे पूछा है कि थर्ड चार्ज कहाँ पे होना चाहिए ताकि आपका भाई साहब नेट चार्ज जो इसमें जीरो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, तो अगर आप बीच में कहीं भी रखोगे तो उस पर नेट फोर्स लग जाएगा, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है, तो फोर्स भी किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो द फोर्स इज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। इफ यू हैपन टू प्लेस any charge particle in between, so it will experience a force which will be pushing it towards the negative charge. Are we clear? तो यहाँ पे तो कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो सकता, एट द मोस्ट न्यूट्रल पॉइंट इनके बाहर ही होगा कहीं पे, ठीक है। इट हैज टू बी आउटसाइड समवेयर, ठीक है। अगर हमने भाई साहब माना जैसे यहाँ पे देखो r 20 सेंटीमीटर है, दिस मीन दैट बिटवीन ए एंड इक्विलिब्रियम ऑफ q इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अगर हमने माना कि लेट्स से हमने यहाँ पे एक चार्ज लिया, ठीक है q, अभी इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर है, इधर, और इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर है, इधर, ठीक है। तो क्या यहाँ पे संभव हो सकता है, यस दैट इज पॉसिबल, क्योंकि ये प्लस चार्ज है और ये अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर है, इस तरफ है। ये अगर ये प्लस चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर है, इस तरफ है। सो द फोर्सेस आर opposite, so there is a possibility that the forces become equal, and the moment they become equal and opposite, the net charge experienced by this, the net force experienced by this charge will become zero. Are we clear to this? ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब इसको करते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से हमने मान लिया ये डिस्टेंस हो गया x, ये डिस्टेंस हो गया आपका 20, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट इज द फोर्स F1 एक्सपीरियंस ड्यू टू E, तो आपका F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, K Q अपॉन x का स्क्वायर, मेकिंग सेंस। F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K Q अपॉन x का स्क्वायर, और F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F2 की वैल्यू दैट विल बी K, अच्छा ये Q की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, K इंटू E अपॉन x का स्क्वायर, है ना ये वाला, और यहाँ पे क्या हो जाएगा K, ठीक है, Q सॉरी K Q1 Q2 K Q E, तो K Q E अपॉन x का स्क्वायर, ये हो गया आपका F1, और F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, K Q, ठीक है, और इधर है कितना भाई साहब आपका -9E अपॉन 20 प्लस x का स्क्वायर, है ना, 20 प्लस x का स्क्वायर, मेकिंग सेंस, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी देखो आप इसको इक्वल और ऑपोजिट मान ही रहे हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस माइनस को लेने की जरूरत नहीं है, तो F1 इज इक्वल टू F2 अगर हम ले लेते हैं, F1 इज इक्वल टू F2 मोड में, तो आपका हो जाएगा K Q E अपॉन x का स्क्वायर इज इक्वल टू K Q 9E अपॉन x प्लस 20 का स्क्वायर, तो K और K कैंसिल, Q और Q कैंसिल, E और E कैंसिल, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 9 की जगह पे 3 बाई एक्स प्लस 20, 3 बाई एक्स प्लस 20, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस 20 इज इक्वल टू 3x, तो 3x माइनस एक्स, तो ये हो गया आपका 2x इज इक्वल टू 20, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो x की वैल्यू 10, तो मतलब ये वाला डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा 10, 10 टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ प्लस E, ठीक है, 10 टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ प्लस E, 10 सेंटीमीटर आ गया भाई साहब आपका टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ प्लस E, ओके। Where and what value of charge should be placed in between the two given charges so that the whole system may remain in equilibrium? ये आपका चार्ज मतलब फ्री है, देखो मतलब क्या है, इसको आपने पकड़ के नहीं रखा, ये ऐसे जा रहा है, जाते ही जा रहा है ये, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पे रिपल्सिव फोर्स होगा, इन ये दो भटक रहे भाई साहब, अगर इनको वापस लाना है तो क्या करना पड़ेगा, बीच में एक
नेगेटिव चार्ज डालना पड़ेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? इसके पहले जितने भी आपने सवाल किए हैं वहां पे चार्जेस को हमने फिक्स रखा है, और जो थर्ड चार्ज है उसको बीच में यहाँ पे ला रहे हो आप, ठीक है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे इक्विलिब्रियम ही मेंटेन नहीं है, क्योंकि ये चार्जेस आपके फ्री हैं, तो ऑब्वियसली इफ दे आर फ्री एंड इफ दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, they will repulse each other and they will start moving. What you have to do is you have to ensure that they are fixed at this distance, not by some external force but by some charge which is placed in between. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। सो लेट्स से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है आपका कितना, 2a। तो आप क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है, एकदम ऑब्वियस सी बात है कि आप एक नेगेटिव चार्ज को लाओगे, माइनस क्यू को लाओगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज उसको पुल करेगा, इस वाले को भी और इस वाले को भी। और नेगेटिव चार्ज को आप बराबर कहां पे रखोगे, इसके बीचों बीच, ठीक है, एकदम सिमेट्री है भाई साहब, ठीक है, ये आपको फिजिक्स में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका फ्री है, तो इधर क्या हो जाएगा, तो लेट्स से इसका वैल्यू है माइनस क्यू, तो आपका के, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू क्यू बाई ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्स, है ना, तो दिस विल बी हाउ मच, के क्यू F1 इज इक्वल टू F2। एक और चीज, हाँ, तो इसको वैल्यू कैसे निकालोगे, दोनों भी ऐसे हो गए ना, के क्यू बाई ए का स्क्वायर, तो ये तो कुछ भी नहीं निकलेगा, इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है, वो तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया, पूरा पूरा कट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों चार्जेस को पकड़ना है, ये वाला फोर्स निकालना है, ठीक है। देखो अभी समझो, आपने माइनस क्यू चार्ज रख दिया, जिसके वजह से ये पूरा सिस्टम स्टेबल हो गया, और ये आपका डिस्टेंस कितना है a, और ये वाला आपका डिस्टेंस कितना है a। अभी आप सोच रहे होगे कि फोर्स ये वाला ये फोर्स के बराबर होगा, विच इज करेक्ट, लेकिन अगर आप ऐसा करने जाओगे तो क्या होगा, के क्यू क्यू अपॉन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन ए का स्क्वायर, तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पे आपने इसका और इसका रिलेशनशिप निकाला, विच इज हाउ मच, तो इसका मतलब इन दोनों का ये फोर्स लग रहा है कि नहीं, दिस इज दिस फोर्स, ठीक है, तो के क्यू क्यू अपॉन ए का स्क्वायर, और इन दोनों में भाई साहब एक फोर्स लग रहा है, तो आपका अगर मैं बोलूं इसके वजह से इस पे फोर्स कितना लग रहा है, this force is towards this side, which is how much, k q q upon a का स्क्वायर। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉजिटिव q पे कितना फोर्स लग रहा है, k कैपिटल q q अपॉन a का स्क्वायर, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो दैट विल बी k q स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? और ये अगर स्टेबल है तो ये वाला रिपल्सिव फोर्स है, ये वाला अट्रैक्टिव फोर्स है, ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होंगे, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से इज के क्यू क्यू अपॉन ए का स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू के क्यू का स्क्वायर अपॉन 4a का स्क्वायर। दिस एंड दिस गेट्स कैंसिल्ड, k and k gets cancelled, q and 1q gets cancelled, so आपका q by 4 is equal to q। तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, q by 4, ठीक है, तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, q by 4। ये तो हो गया आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड का वैल्यू, एक्चुअली में ये होगा माइनस q by 4, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होगा। आर वी क्लियर टू दिस पीपल, समझ में आ रहा है ये, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द गिवन सिस्टम सो दैट द सिस्टम्स विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो पहले आपको क्या दे दिया है भाई साहब, आपको एक ट्रायंगल दे दिया है, और ट्रायंगल के तीनों कोनों में आपके क्या है, टोटल चार्ज आपका Q है, ठीक है। तो दैट सिस्टम्स आपका ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना है, तो अगर इक्विलिब्रियम में हाँ, सेंटर में प्लेस कर देंगे, क्या चार्ज प्लेस कर देंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, हाँ हाँ, नेगेटिव चार्ज आपको प्लेस करना है, तो आपको यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ उस वाले चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, सेंटर में प्लेस करेंगे, लेट्स सी, ओके। तो सेंटर मतलब ट्रायंगल का सेंटर क्या होता है, सेंट्रॉइड, ठीक है, सेंट्रॉइड इज व्हाट, ठीक है, मतलब आपके मीडियंस को बाइसेक्ट करता हुआ, तो आपके मीडियंस को इंटरसेक्ट करता हुआ सेंट्रॉइड होता है। सेंट्रॉइड से आपके इस वाले डिस्टेंस को हम किस में डिवाइड करते हैं, 2:1, है ना, 2:1 में है ये। तो ये वाला चार्ज जो है लेट्स से माइनस क्यू है, ये इससे कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल इज a/3। ये अगर आपका भाई साहब a है ना, ठीक है, ये आपका a है, तो ये आपका a√3 हो जाएगा, a/√3। डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रॉइड, आपके किसी सेंट्रॉइड, अगर आपको दिया हुआ यहाँ पे कि कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है विच इज हैविंग दिस इज a, तो आपका डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर एंड द सेंट्रॉइड विल बी हाउ मच, कॉर्नर और सेंट्रॉइड, तो दिस विल बी हाउ मच, कॉर्नर और सेंट्रॉइड के बीच में डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, a/√3, ठीक है, a/√3। Distance between the corner and the centroid, distance between center to the corner of a triangle
इज एक्स इज इक्वल टू ए बाई अंडर रूट थ्री। इसको प्रूव भी कर सकते हैं। देखो क्या है कि आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समझ में आ रहा है, ये ए और ये ए। आपने जब मीडियन ड्रॉ किया है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो मुझे बताओ ये वाला क्या होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं? ऑब्वियसली होगा भाई साहब। तो मुझे बताओ यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री हो, देखो सिंपल है, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये ए हो गया, ये ए हो गया। आपने मीडियन ड्रॉ किया, मीडियन मतलब ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए बाई टू, ये होगा आपका ए बाई टू। अभी भाई साहब ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं तो ये 90 और 90 बनता है भाई साहब, ठीक है। ओके, ये वाला कितना है बोलो, 60। तो मुझे बता सकते हो ये वाला कैसे निकाल सकते हो, पाइथागोरस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये 60 है तो ये वाला भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, 30। तो आप अगर ये वाला निकालना चाहते हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज व्हिच इज ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, साइन ऑफ 60, साइन ऑफ 60। तो परपेंडिकुलर अपॉन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई 2। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 3 ए बाई 2। ये हो गया परपेंडिकुलर की वैल्यू, ठीक है। दैट इज हाउ मच, अंडर रूट 3 ए बाई 2। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी, ठीक है। ओके, अभी इस मीडियन का आपका 1/3 पार्ट क्या है, 1/3 पार्ट क्या है आपका, देखो 2:1। अगर मैंने यहाँ पे 2x प्लस एक्स किया, 2x प्लस एक्स, तो वो कितना होगा, अंडर रूट 3 ए बाई 2 होगा कि नहीं भाई साहब? तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 ए बाई 2, ठीक है। तो आपका भाई साहब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 ए बाई 2, और ये हो गया 3, तो ये हो जाएगा a बाई 2 अंडर रूट 3 होना चाहिए यार, a बाई 2। चलिए x की वैल्यू ये हो गई a बाई 2 अंडर रूट 3, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो गई, a बाई 2 अंडर रूट 3, ये x की वैल्यू हुई। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आया, अंडर रूट 3 ए बाई 2, तो 3x। अभी भाई साहब यहाँ पे 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x की वैल्यू होगी 2x मतलब इस कॉर्नर से यहां तक की वैल्यू कितनी है, 2x। तो 2x मतलब 2 इंटू ए बाई 2 अंडर रूट 3, ये कैंसिल कैंसिल, तो ये हो जाएगा a बाई अंडर रूट। तो कभी अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका सेंट्रॉइड किसी भी कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पे है, a बाई अंडर रूट 3 पे, ठीक है। इफ इट्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल so the centroid is at an distance of a by under root 3 if it is an equilateral triangle, if it is an equilateral triangle the centroid it has a distance of a by under root 3। making sense बच्चा बारी, ठीक है। ओके, चलिए अभी हमने समझ लो यहाँ पे माइनस क्यू डाल दिया, तो माइनस क्यू डाल दिया मतलब क्या हो जाएगा, as all charges are positive so they will repel each other, definitely other charge must be opposite in sign in order to keep them where they are, ठीक है। so this has to be a minus q charge which is placed at the centroid। अभी हमको मालूम है कि सारे पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस कितना है, a बाई अंडर रूट 3 का है, ठीक है, a बाई अंडर रूट 3 का है। तो आप यहाँ पे कर लो भाई साहब, देखो अगर यहां से ये माइनस क्यू का चार्ज है, ठीक है, तो आपका देखो इधर वाला जो फोर्स होगा, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है, F1 की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, ये वाला देखो, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, ये वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा, कितना डिस्टेंस है ये बोलो, a बाई अंडर रूट 3, a बाई अंडर रूट 3 का डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, ये आपका माइनस क्यू है, तो ये हो जाएगा k, ठीक है। आपका भाई साहब कितना हो गया ये, दिस विल बी क्यू के क्यू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, दैट इज a बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर। F1 छोड़ दो, जैसे हमने यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें और इसमें जो फोर्स होगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स, या तो पहले इसको कैलकुलेट करें, चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले हम ये वाला चार्ज देखते हैं और ये वाला चार्ज देखते हैं, तो इसका वैल्यू कितना होगा, लेट्स से f, ठीक है। ये वाला चार्ज देखते हैं और ये वाला चार्ज देखते हैं, इसका वैल्यू कितना होगा f, तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर प्लस 2f f cos ऑफ कितना एंगल है दोनों के बीच में, ऑब्वियसली 60 का, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच, f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर cos 60 इज हाउ मच बच्चा पार्टी, 1/2, कैंसिल कैंसिल, तो ये हो गया 3f का स्क्वायर, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, f अंडर रूट ऑफ 3, f अंडर रूट ऑफ 3, क्या ये समझ में आ रहा है, f अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये हो गया f अंडर रूट 3। तो अगर इन देखो इसका और इसका रिजल्टेंट कितना आया, इसका और इसका रिजल्टेंट आया f अंडर रूट 3, तो ये जो f अंडर रूट 3 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, k q का स्क्वायर, क्योंकि दोनों भी q है, ठीक है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने का है भाई साहब, a का डिस्टेंस है, k q का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर इनटू अंडर रूट 3, ये हो जाएगा भाई साहब आपका f का वैल्यू।
क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स. नाउ इन ऑर्डर टू कीप इट हियर you have to ensure that this charge is experience or making it experience a force equal to that force. ठीक है, तो अभी इस चार्ज और इस चार्ज में कितना आपका होगा, तो ये होगा आपका a बाई अंडर रूट 3 का डिस्टेंस. तो इन दोनों के बीच में व्हाट इज द फोर्स, दिस विल बी इक्वल टू k q q बाई a बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर. सो दैट विल बी हाउ मच, k q q बाई a स्क्वायर, और ये हो गया आपका ऊपर चला गया ये 3. ठीक है, k q q बाई a स्क्वायर, ये 3. दिस एंड दिस विल बी इक्वल. क्या ये समझ में आ रहा है? देखो ये वाला चार्ज का इस पे एक रिपल्सिव फोर्स, ये वाला चार्ज का इस पे एक रिपल्सिव फोर्स, ये दोनों हो गए आपके F और F दोनों भी इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि दोनों के चार्जेस इक्वल हैं और दोनों के बीच में जो डिस्टेंसेस है वो इक्वल है, और इन्हीं दोनों चीजों पे आपका कूलम्स लॉ डिपेंड करता है. ठीक है, तो F इधर दोनों के बीच में एंगल कितने का है, 60 का है. तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इनका रिजल्टेंट आ जाएगा F अंडर रूट 3. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ F, दिस विल बी k q स्क्वायर बाई a का स्क्वायर अंडर रूट 3. So this will be the resultant of the two forces. This will be the resultant of the two forces. Now, obviously, if there is a resultant, so what will happen? This will show a tendency to move. But if it has to be kept in equilibrium, I have placed a charge at the centroid which is attracting it. ठीक है? So इसका मतलब ये जो फोर्स इस पे दे रहा है, इसको खींचने के लिए, ये इस फोर्स के बराबर होगा. ठीक है? So now, if I happen to find out the distance between these two, obviously इस चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए, it has to be negative. Only then it will create a pulling effect. And what is the distance between these two charges? The distance between these two charges as we have seen is कॉर्नर और सेंट्रॉइड के बीच में a by अंडर रूट 3 का डिस्टेंस होता है. ठीक है, so ये वाला डिस्टेंस मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. So now if I happen to take this force, that is k q q upon a by अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया और अंडर रूट 3 का हो गया 3, तो ये ऊपर चला गया 3 k स्मॉल q q, ये दोनों भाई साहब आपस में बराबर होंगे. तो k q का स्क्वायर बाई a का स्क्वायर अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 3 q कैपिटल Q बाई a का स्क्वायर. ये कैंसिल, ये k और ये k कैंसिल आपका भाई साहब, ये q और ये q आपका कैंसिल हो गया. ठीक है, सो वी कैन से दैट q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q अंडर रूट 3 बाई 3. ठीक है, ओके, तो आपका हो गया ये q बाई अंडर रूट 3. अभी ये ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, तो अगर नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो q की वैल्यू हो जाएगी माइनस q बाई अंडर रूट 3. तो इट विल बी q इज इक्वल टू माइनस q बाई अंडर रूट 3. क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन हियर. अब बताओ भाई साहब इसको कैसे करना है. तो ऑब्वियसली आप कहां पे प्लेस करोगे एक चार्ज, माइनस q यहां पे प्लेस करोगे, है ना. ठीक है, ओके, किसी एक चार्ज को उठा लो, यहां पे एक फोर्स लग रहा है इसका F, यहां पे एक फोर्स लग रहा है इसका F, और इसके वजह से भी एक फोर्स लग रहा है F. ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग फोर्सेस हैं. ठीक है, इसका भाई साहब लेट्स से F और F हो गया, तो इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, ये वाला 90 है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2FF कॉस ऑफ 90, तो ये हो जाएगा F अंडर रूट 2. सिंपल, ये हो गया आपका F अंडर रूट 2. किसका, इसके वजह से इसके ऊपर लगता हुआ फोर्स और इसके वजह से इसके ऊपर लगता हुआ फोर्स का रिजल्टेंट. लेकिन एक और थर्ड है जो इसमें ऐड होगा इसके वजह से. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका F डैश. अभी आप देख लो यहाँ पे F डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अगर A है और ये अगर A है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A अंडर रूट 2A अंडर रूट 2A. ठीक है, तो F डैश की वैल्यू, तो F डैश प्लस F अंडर रूट 2. F डैश की वैल्यू क्या होगी बोलो, K Q Q दैट इज Q का स्क्वायर अपॉन कितने का स्क्वायर, ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 2A का स्क्वायर, प्लस F की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे F की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब ये K, और ये हो गया आपका कितना Q का स्क्वायर अपॉन A का स्क्वायर. मेकिंग सेंस भाई. देखो ये F इसका भाई साहब F अंडर रूट 2. ठीक है, तो F अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2. क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? ओके, तो इधर हो गया आपका K Q का स्क्वायर अपॉन 2A का स्क्वायर प्लस 2K Q का स्क्वायर अपॉन A का स्क्वायर. मेकिंग सेंस? ओके, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2A का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया आपका K Q का स्क्वायर प्लस
टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 अंडर रूट 2 के क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो अपन इसको लिख सकते हैं क्या, के क्यू का स्क्वायर बाई 2a का स्क्वायर 1 प्लस 2 अंडर रूट 2, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी इसके वजह से इस पे लगता हूं वह चार्ज कितना होगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, पूरा डिस्टेंस कितना है अंडर रूट 2a, तो हाफ डिस्टेंस कितना होगा अंडर रूट 2a बाई 2, तो दैट विल बी हाउ मच, a बाई अंडर रूट 2, ये हो जाएगा हाफ डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, माइनस क्यू इंटू क्यू अपॉन a बाई अंडर रूट 2, a बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस क्यू इंटू क्यू अपॉन a बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया k माइनस क्यू क्यू अपॉन a बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, k क्यू का स्क्वायर बाई 2a का स्क्वायर 1 प्लस 2 अंडर रूट 2, ठीक है। कर लेते हैं भाई साहब इसको, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, k माइनस क्यू, ये हो गया q, सॉरी ये हो गया q, इधर कितना हो गया भाई साहब आपका a स्क्वायर, अंडर रूट 2 ऊपर चला गया तो ये हो गया आपका 2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू k क्यू का स्क्वायर 2a का स्क्वायर 1 प्लस 2 अंडर रूट 2, ठीक है। a स्क्वायर और a स्क्वायर भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, q और ये q आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका ये कितना हो जाएगा 2k इंटू, चलिए माइनस क्यू बाद में लिखते हैं हम, यहाँ पे 2k इंटू क्यू इज इक्वल टू k क्यू 1 प्लस 2 अंडर रूट 2, के और के कैंसिल हो जाएगा यार, तो यहाँ पे हो गया आपका q का वैल्यू कितना, q इंटू 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 2, ठीक है, क्लियर है। और कौन सा ये, कैसे, कौन सा इधर, अच्छा ये वाला 4 आया ना, हाँ ठीक है, तो दिस विल बी अपॉन 4, यस, ठीक है। इसमें आपका माइनस चार्ज लग जाएगा, ठीक है, माइनस चार्ज लग जाएगा, ठीक है, माइनस क्यू बाई 4 1 प्लस 2 अंडर रूट 2, मेकिंग सेंस, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। So thus we can say the system will be in equilibrium if the third charge is equal to minus q by 4 placed at the midpoint of the line. Minus q by 4 कि minus q by 4 into 1 plus under root 2 ना, ये कहाँ है भूल गया भाई साहब, ओके। इस प्लेस एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन joining the two charges, यहाँ पे अगर हमने रख दिया इस चार्ज को तो ये आपके पूरे सिस्टम को किसमें कर लाएगा, इक्विलिब्रियम में लेकर आएगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ओके, एनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर योर मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रेशियस टाइम। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया शर्मा जी, क्या हो गया, मारना है किसको, मारना है भाई साहब, हाँ